ताला चाबी से भी खोलता है और हथौड़े से भी खुलता है, लेकिन चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथौड़े से खुला ताला केवल एक बार काम आता है। इसलिए संबंध के ताले को क्रोध के हथौड़े से नहीं बल्कि प्रेम की चाबी। मायके में अगर माँ न दिखे और ससुराल में अगर पति न दिखे तो कोई लाख कोशिश भी कर ले तो इन दोनों की जगह कोई नहीं ले सकता। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर। किन्नर मिले तो 3 काम जरूर करें। नंबर 1, आपके हर काम में कोई बाधा आ रही है तो बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग के वस्त्र दान करें। नंबर 2, नवजात शिशु को बुधवार के दिन किन्नर की गोद में बैठाना बेहद शुभ माना जाता है। नंबर 3, अगर पति पत्नी के बीच मनमुटाव रहता है तो किन्नर को श्रृंगार का सामान दान करें। ऐसा करने से एक आदमी और उसकी पत्नी चिद्दिया घर घूमने गए। देखते देखते वो बंदर के पिंजरे के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बंदर अपनी मादा के साथ बड़े जोश से खेल रहा था। यह देखकर पत्नी ने अपने पति से कहा, देखो कितना रोमांटिक जानवर है, अपनी मादा के साथ कितने प्यार से खेल रहा है। तब पति चुप रहा। तभी पति पत्नी आगे गए तो उन्हें शेर का पिंजरा नजर आया। वहां उन्होंने देखा कि शेर और शेरनी दूर दूर बड़े आराम से बैठे थे। खामोश शेर अकेला एक कोने में बैठा था, जैसे शेरनी का कोई अस्तित्व ही नहीं हो। ऐसा देखकर पत्नी ने थोड़े दुखी मन से कहा, कैसे जानवर है, बिल्कुल अलग ही बैठा है, जैसे शेरनी को जानता ही नहीं। इनका आपस में बिल्कुल प्यार नहीं लगता। तभी पति अपनी पत्नी को एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को जरा शेरनी की तरफ फेंको। पत्नी ने जैसे ही पत्थर शेरनी की तरफ फेंका तभी शेर दहाड़ता हुआ अपनी शेरनी की रक्षा के लिए आगे आया। अब पति अपनी पत्नी को एक पत्थर और दिया और कहा, अब इसे बंदरिया की तरफ फेंको। जैसे ही पत्नी ने पत्थर फेंका। जिंदगी में 3 लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पहला, पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो। दूसरा, माता जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो। तीसरा, पत्नी जिसका तुम्हारे सिवा कोई और सहारा ना हो। मैं तो अपने भाइयों से बस एक ही सीधी और सच्ची बात कहूंगी कि ना बेटा निहाल करेगा ना बेटी निहाल करेगी। अपनी पत्नियों के साथ व्यवहार अच्छा रखें, क्योंकि बुढ़ापे में सिर्फ वही आपकी देखभाल करेंगी। ये कहानी एक बार जरूर सुने और हो सके तो अपनी बहन या गर्लफ्रेंड को जरूर शेयर करें। ये सबक आज के समय के लड़कियों के लिए है। एक बार एक कौवे को एक रोटी का टुकड़ा मिला जिसे वह अपनी चोंच में पकड़कर एक पेड़ पर बैठ गया। अचानक एक लोमड़ी वहां आया तो उसने कौवे के चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। लोमड़ी बड़ा चालाक था। उसने कौवे से कहा, आपकी आवाज बहुत ही अच्छी और प्यारी है, क्या आप गीत गाकर सुनाएंगे? मूर्ख कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ और गाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी रोटी का टुकड़ा उठाकर भाग गया और कौवा मूर्ख बन गया। इसी तरह आज की लड़कियां भी थोड़ी सी ही तारीफ से किसी भी लड़के के बहकावे में आ जाती है और उस कौवे की तरह अपनी इज्जत गंवा बैठती है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में राइट टाइप करें। पति मर जाए तो उसकी पत्नी को कहते हैं कि बच्चों के सहारे जिए अब, लेकिन अगर पत्नी मर जाए तो पति 1 साल से पहले पहले नई दुल्हन घर ले आता है और बहाना यह कि घर कौन संभालेगा। सुनने में बुरा लगेगा पर यही सही। ये 5 मूर्खतापूर्ण काम कभी ना करे। नंबर 1, कभी भी अपने सपनों के बारे में किसी से बात ना करे। याद रखें, मुंह बंद करने वाली मछली कांटे से बचती है। नंबर 2, कभी भी दूसरे लोगों की समस्याओं में ज्यादा ना उलझे। ऐसा मत सोचो जैसे कि वे तुम्हारे अपने हैं, आप खुद को भूल जाओगे। नंबर 3, कभी भी किसी के साथ ज्यादा घनिष्ठता ना रखे और किसी से ज्यादा लगाव न रखे, आपका उपयोग किया जाएगा। नंबर 4, कभी भी किसी से उधार पैसे ना मांगे, पैसा भी उधार ना दे। पैसा दोस्ती तोड़ता है और आपको कर्ज का भिखारी बना देता है। नंबर 5, कभी भी अपनी कमाई से ज्यादा खर्च ना करे, आप गरीब हो जाओगे। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में राइट टाइप करो।